अब प्रसंग चल रहा है कि ये नकली संत जो है, ये जो गुरु पद पर बैठे हैं, ये बहुत पुण्यकर्मी प्राणी है पूर्व जन्म के। और उसको आज उनको एक लाखों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं का मुखिया का पद प्राप्त है। और उनको वो राजशाही ठाठ है, एक से एक बढ़िया कार उनके पास है, सारी सुविधाएं हैं, और सारा दिन में सत्संग जब करते हैं 1 घंटा अटबट करते हैं, 1 घंटा अटबट बड़ी प्यार से कोई इधर की कहानी कोई ऐसी सुना दी, फिर चुप हो गए हैं। 1 घंटा 1.5 घंटा मुश्किल है, और वो भी अज्ञान कोरा। और श्रद्धालु बड़े खुश हो जाते, ओहो आज तो भाई महाराज जी ने चाड़ा पाट दिया, बड़ा ज्ञान सुनाया। अब कहते हैं अंधे की बाँ गई अंधे ने मारे कौन बतावे, अंधे की बाँ अंधा गिरा। और इस दास ने यू गला भी कंडे में हो लिया, इस दास का 18 घंटे बोलना पड़ता है, 6 घंटे 7 घंटे सत्संग इस दास ने करना पड़ रहा है, ताकि ये अज्ञान हट सके और ये पुण्यात्मा अपने मालिक को पहचान सके। इस दास को ने मजदूरी की है परमात्मा के आदेश से। आज सन 1994 से लेकर आज लगभग 16 वर्ष हो गए, 15 वर्ष हो गए, 16वां चल रहा है। और जिस दिन से ये दास के ऊपर ये भार आया है, उसी दिन से आज तक एक पल का सांस नहीं लिया है, क्योंकि इतनी मेहनत का कार्य है। इसकी इतनी मेहनत के बिना ये जनता तक पहुंच नहीं सकता। और अब तो इसका डूंडा उठ गया, अब तक कत्ती चारों तरफ तहलका माच लिया मालिक के ज्ञान का। ये पुस्तक भक्ति सौदागर को संदेश, ये जगह जगह बांटी जा रही है बहुत ही कम कीमत में। कीमत भी इसलिए ले रहे हैं कि यदि हमने पहले फ्री देने की बहुत फ्री बांटे, जैसे ये परमेश्वर का सार संदेश जो 100 रुपये से भी ऊपर हमें छप कर पड़ता था, गहरी नज़र गीता में भी सैकड़ों रुपए में बनती थी, हम फ्री दिया करते ताकि समझ सकें। लेकिन इतने ढीठ हो गए हम, फ्री की कोई वस्तु मिल जाए उसने कतई नहीं पढ़ना, ये पल्ला गांठ ला रखी, और 10 रुपये खर्च हो जाए जरूर पड़ जाएगा ना, ये तो खर्च करेगा नहीं, करेगा तो पड़ेगा। तो हमने फिर यही देखा कि हमें 20, 25, 30 रुपये में जो पुस्तक पढ़ रही है उसके हमने 10 रुपये लेने शुरू किए। अब उसका इतना बेस्ट रिजल्ट आया है कि जो भी 10 रुपये खर्चा है पुण्यात्मा जरूर पड़ेगा। एक आधा नहीं पढ़ा तो उसका कोई बच्चा पढ़ लेता है, उसको समय नहीं मिलता है, और कोई और रिश्तेदार पढ़ लेता है, तो वो अब उस ज्ञान को समझ कर बिल्कुल क्लियर होकर आते हैं। हम पूछते हैं भाई कैसे कृपा हुई परमात्मा की आपके ऊपर यहाँ आने में, कैसे आए? कहेंगे जी आपकी वो पुस्तक पढ़ी भक्ति सौदागर को संदेश, कैसा ज्ञान लगा। ओहो ज्ञान क्या बस कमाल कर रखा है। ओहो हम 20 वर्ष राधा स्वामी पंथ में थे, कोई काम 30 वर्ष तक वहाँ डले डोए, कुछ भी नहीं था वहाँ पर। कोई धन धन सतगुरु न रो रहा है कि तक कोई है उस हंसा देश वाला न रोआ है कि देख खो दिया जीवन हमारा, कुछ भी नहीं था उनके पास। तो ये जो जितने लेट आवेंगे उतने पछतावेंगे और कोसेंगे उन दुष्टों को जिन्होंने इस दास के ऊपर इतने झूठे आरोप लगा दिए कि उन भोली आत्माओं को हमसे कोसों दूर कर दिया जिन्होंने ये लाभ उठाना था भगवान का। लेकिन ऐसी बात नहीं है, परमात्मा कच्चे नहीं है, अपने बच्चों को फिर ग्रहण करेंगे, कोई तरीका अपनाएंगे और बहुत ही स्पीड से परमात्मा का ज्ञान पूरे विश्व में विस्फोट की तरह होगा और पूरा विश्व अचंभित हो जाएगा कि ऐसा ज्ञान और ऐसी साधना की तो देखी ना सुनी जो हमारे सदग्रंथों में विद्यमान है। तो इस तरह ये पूरा विश्व में मानव कल्याण भी होगा और आत्मा का उद्धार भी होगा। अब प्रसंग चल रहा था कि जैसे ये जो पुण्यकर्मी प्राणी हैं ये गुरुपद प्राप्त हैं, इनके पिछले संस्कार हैं। यदि ये गुरुपद पर ना आकर राजनीति में आ जाते तो ये अच्छे मंत्री या मुख्यमंत्री की पद भी प्राप्त कर लेते, क्योंकि इनके पुण्य हैं अच्छे। इनको दिशा दूसरी मिल गई तो वहां भी राजसी ठाठ हैं, करोड़ों की संख्या में उनके अनुयायी हैं, झंडे ठाए फरे, जय जयकार करें हैं और वो पूरे राजा की तरह रहते हैं।
तो उनके पिछले पुण्य हैं, और जब ये पुण्य समाप्त हो जाएंगे फिर इनकी गेला वह दुर्गति होगी या ठाई जाना दरीजा। अब कैसे हुई, प्रमाण देते हैं दास कि राधा स्वामी पंथ के मुखिया प्रमुख यानी सुप्रीमो, जहां से ये प्रवर्तक, जहां से ये पंथ का उत्थान हुआ है, यानी राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक, पंथ प्रवर्तक श्री शिवदयाल जी की के दुर्गति हुई और उनको कैसा ज्ञान था वो आपको आपके समक्ष रूबरू कराते हैं। अब ये है नकली और असली नोट आपके सामने करना। दास अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता, ना कोई मिलावट करता, ना किसी की आलोचना करने की हिम्मत रखता। केवल शिक्षा का समय है, शिक्षित समाज है, नकली और असली नोट आपके सामने रख देगा, आप देख लोगे और बच जाओगे, बच जाओगे, इस अनमोल जीवन को बर्बाद करने से बच जाओगे। अब ये पंथ जो है धन धन सतगुरु राधा स्वामी पंथ, ये राधा स्वामी पंथ से निकला हुआ है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, सच्चा सौदा, सिरसा और जगमाल वाली बात। अब शिवदयाल जी इनके मुखिया हैं। अब शिवदयाल जी के ज्ञान से आपको परिचित करा देंगे तो अंडरस्टूड हो जाएगा, एक के कुएं का जल है, वहां से लेकर वहां तक कोई अंतर नहीं। अब ये क्या कहते हैं कि हम ये राधा स्वामी पंथ और धन धन सतगुरु पंथ, ये कहते हैं हम वेद और गीता को नहीं मानते। विशेषकर ये खासकर कहते हैं, कहते वो भी तो किसी ने लिखे हैं, व्यास जी भी तो इंसान थे, व्यास जी ने लिखे, और हमारे गुरु जी ने जो ज्ञान दिया है ये वेदों और गीता से ऊंचा ऊंचा ज्ञान है, फिर हमने क्या जरूरत है वेद और गीता पढ़ने की, हम तो अपने सतगुरु के वचन पढ़ते हैं। अब वो सतगुरु के वचन दिखाता हूं आपको, ये बोल देखियो इनके महापुरुषों के, ये देख, ये सारवचन वार्तिक, सारवचन वार्तिक, सारवचन राधा स्वामी वार्तिक, हजूर स्वामी जी महाराज, राधा स्वामी सत्संग व्यास। ये कहाँ से छपा है? प्रकाशक हैं जगदीश चंद्र सेठी, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, राधा स्वामी 1961-2003, राधा स्वामी सत्संग व्यास, सर्वाधिकार सुरक्षित है, पहला संस्करण 1961 में, 1961 में ये पहला संस्करण छपा है। आप देखो ये भूमिका है। सारवचन राधा स्वामी वार्तिक हजूर स्वामी जी महाराज के प्रवचनों का संग्रह है। ये वचन सत्संगों तथा अन्य चर्चाओं के दौरान सत्संगियों ने नोट किए थे। स्वामी जी महाराज के परम धाम देखिए, दिखाऊंगा इसका परम धाम की इच्छी है। फिर परम धाम सिधारने के कुछ वर्ष बाद इनका संग्रह करके पुस्तक के रूप में छपवाया गया था। सन 1902 में बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने सारवचन राधा स्वामी वार्तिक को पहली बार गुरमुखी लिपि में छपवाया। यानी 1902 से चल रहे हैं ये वचन, 108 वर्ष हो गए, पहली बार छपवाया। इसका स्पष्ट किया है कि ये स्वामी हजूर शिवदयाल जी ने अपने मुखारविंद से बोले वो वचन इन्होंने नोट करके इसमें छपवाए। और उनके गीता जी की तरह स्वामी जी महाराज का शुभ नाम सेठ शिवदयाल सिंह जी था। आपने 25 अगस्त 1818 में आगरा शहर में जन्म लिया। आपके पिताजी का नाम सेठ दिलवाली सिंह जी था, माता जी का नाम महामाया जी था। आपके पूर्वज पंजाब के रहने वाले थे तथा घर में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया जाता था। आपके माता पिता हाथरस के प्रसिद्ध संत तुलसी साहिब के भगत थे। ये तुलसीदास, ये तुलसी साहिब है ना, इसकी भी इसने रामायण लिखी है, वो भी दिखाऊंगा, इनसे संबंधित है। स्वामी जी महाराज ने भी तुलसी साहिब की काफी संगति की थी। यानी शिवदयाल जी के माता पिता इस तुलसी साहब के शिष्य थे, हाथरस वाले के।
और स्वामी जी यानी शिवदयाल जी ने भी उनके बहुत सा ज्ञान सुना हुआ था, यानी बहुत काफ़ी संगत की थी। स्वामी जी महाराज ने भी तुलसी साहेब की काफ़ी संगत की थी। बचपन से स्वामी जी महाराज का रुझान अध्यात्म की ओर था। आपने एक कमरे में बैठकर 17 वर्ष सूरत शब्द योग का अभ्यास किया और सन 1861 में बसंत पंचमी के दिन खुले तौर पर आम सत्संग और सूरत शब्द योग का उपदेश शुरू किया। कबीर साहब, गुरु नानक साहब, रविदास, दादू, पलटू, तुलसी साहब आदि महात्माओं का भी यही उपदेश था। देखे पीतल को इस सोने से ये सोना है इनकी वाणी और इस तो जोड़ रहे हैं न, बोले ये नवी उपदेश ये नाम दिया था। समस्तर वेद, मौलाना, रूम, हाफिज। अरे वाह। बाबा जयमल सिंह का जन्म जुलाई सन 1900। अच्छा ये नहीं, अब जो चलना है वो देखेंगे। अब इस पुस्तक के अंदर आपको दिखाते हैं, ये देखो स्वामी राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी साहेब खुलासा उपदेश हजूर राधा स्वामी साहेब का, यानी शिव दयाल जी का। यहां से देखते हैं, ये प्रथम प्रारंभ है 13 पृष्ठ पे। सिर्फ काम इतना है कि इंसान यानी मनुष्य अपनी सूरत यानी रूह को उसके खजाने और निकास यानी मुकाम सतनाम और राधा स्वामी, सतनाम और राधा स्वामी में यहां मुकाम बोला है, मुकाम पहुंचावे, पहुंचावे बस। ये देखो इन्होंने सतनाम को यहां मुकाम बताया, सतनाम को ये देखिएगा, ये बताया कि यानी मुकाम सतनाम और राधा स्वामी में पहुंचाए। ये मुकाम माने स्थान, कौन कौन से? सतनाम भी स्थान और राधा स्वामी भी सतनाम। अरे वाह। आगे देखो, अब प्रश्न नंबर 14 पे, जितने भी आचार्य और महात्मा और अवतार और पैगंबर हर एक मजम्मा हुए, वे सब अपने अभ्यास के जोर से अंतर में तरफ मुकाम असली के चले, पर सबके सब धुर स्थान तक नहीं पहुंचे। सो बहुत से तो मंजिल पहली पर और कोई दूसरी मंजिल पर पहुंचे, कोई बिरले साध और प्रेमी मंजिल तीसरी तक पहुंचे, और सिर्फ संत मंजिल 5वीं यानी सतनाम पर। अरे तेरा गजब मंजिल यानी स्थान बना रखा है सतनाम इन्होंने। और विरले संत मंजिल 8वीं यानी राधा स्वामी पद तक पहुंचे। अब ये राधा स्वामी और ये सतनाम दोनों स्थान, इस स्थान से आदि सूरत राधा स्वामी स्थान से आदि में सूरत का तंजुल यानी उतार हुआ। यानी राधा स्वामी स्थान ते नीचे सूरत आई। अब देखो, अब ये देखो आपने वचन नंबर 3 पढ़ा, गीता की तरह 2 लिख रखे हैं श्लोक इनके बना के परमानेंटली कि देखो गड़बड़ ना कर दे। ये वचन था 1, ये पहला वचन जो अभी आपने पढ़ा प्रश्न नंबर 13 पे। अब 14 पर अपना पढ़ा वचन नंबर 3। अब वचन नंबर 4 में कमाल कर दिया, प्रश्न नंबर 15 पे वचन नंबर 4। अब समझना चाहिए राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा स्थान है। राधा स्वामी सबसे ऊंचा मुकाम माने स्थान है, और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहेब और सच्चे खुदा का है। अरे वाह, जय हो बंदी छोड़ की अपन आत्माओं। कोई अनाड़ी न्यू कहे कि अब समझना चाहिए दिल्ली भारत की राजधानी है, ठीक है, और फिर कोई यूं कहे कि प्रधानमंत्री भी दिल्ली ही है, दिल्ली ही प्रधानमंत्री है, तो कितना तो समझदार होगा उसको, उसका ज्ञान कैसा होगा उस बड़ौद का। तो ये सतिथि है इन अजूर स्वामी महाराज जी की। ये देखो, अब समझना चाहिए, ये 4वां 4था वचन,
प्रश्न नंबर 15 पे। अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा मुकाम है, यानी स्थान है, और यही नाम कुल मालिक यानी राधा स्वामी स्थान भी है, और ये सच्चे मालिक और सच्चे साहब का, सच्चे खुदा का नाम भी है। ये नाम कुल मालिक का भी है राधा स्वामी। और इस मुकाम से 2 स्थान नीचे, यानी राधा स्वामी स्थान तय 2 स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है। अरे भले आदमी, यहाँ सतनाम का मुकाम और यहाँ सतनाम को खुद मुकाम बतावे, बता मुकाम सतनाम और वहां सतनाम का मुकाम, बता कोई सिर पैर है इनका? और तेरा गजब हो। इस स्थान से देखो, इस मुकाम यानी राधा स्वामी मुकाम से 2 स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है, यानी नीचे सतलोक है। ये अकय पद, अकय लोक को, अनामी लोक को राधा स्वामी कहे हैं, और उसने अगमलोक और अलख लोक छोड़कर तीसरा जो है 2 स्थान नीचे सतलोक को ये सतनाम कह रहे हैं। अच्छा आगे देखो नीचे, और है सतनाम का मुकाम जिसको संतों ने सतलोक, सतनाम को सतलोक, सचखंड और सार शब्द और सत शब्द और सतनाम और सतपुरुष करके बयान किया है। अरे थारा गजब भैयो, हे भगवान, ये है परम धनी के वचन, इनके राधा स्वामी श्री शिवदयाल जी हजूर साहब के शरण पैर इसका कहते हैं। न्यो कहे सतनाम को सतलोक, इसी को सतलोक, सचखंड, सार शब्द, सत शब्द और सतनाम सतपुरुष करके बयान किया है। अब किसी ने जिंदगी में कार देखी नहीं, ना तो सुन रखा है, और ना पेट्रोल देखा, ना ड्राइवर का बेरा, और कित बैठ कर चलाया करे, कार होती कैसी है, कहाँ चलती है, सड़क भी सुन रखी है। और उससे कोई पूछता है जंगली से कि कार, तू कहता मैं कार में घूम कर आता हूं, तो बताओ कार कैसी है, किसको कहते हैं कार, और सड़क किसको कहते हैं, पेट्रोल किसे कहते हैं? कोई पूछे उस जंगली थे जंगल में जो झूठ बोलता है बगैर देखी सुनी सुनाई कह रहा है, तो वो क्या उत्तर देता है कि पेट्रोल किसे कहते हैं, कार को ही पेट्रोल कहते हैं। सड़क किसे कहते हैं, कार को ही सड़क कहते हैं। ड्राइवर किसे कहते हैं, ड्राइवर, कार को भी ड्राइवर को भी कार ही कहते हैं, कार को ही ड्राइवर कहते हैं। तो ऐसी थ्योरी है शिवदयाल जी की कि सतनाम को सचखंड, सतलोक, सचखंड सतलोक 2 हो गए, सचखंड सतलोक और सार शब्द सार नाम, सतनाम और सतपुरुष, सतपुरुष करके बयान किया है। सतपुरुष भी यही है, सतलोक भी यही है, कौन? सतनाम, और सार नाम भी यही है, और सार शब्द भी यही है, और ये स्थान भी यही है, मुकाम भी यही है। ये तो बोल हैं इनके परम दड़ी के। अब देखो पुण्यात्माओं, बुद्धिमान को थोड़ा ही संकेत बहुत होता है। अब ये तो है व्यास से छपी है और 1902 से चल रही है, 108 वर्ष हो गए सड़ंगे ने इस कुबाड़ को दुनिया ग्रहण किए बैठी, और किसी ने पढ़ कर नहीं देखा इसमें के गोबर भर रखा होता है। भगवान, अब वह बात है परमात्मा अभी नकित की तरह है। एक व्यक्ति टोटे में अकाल गिर गया, कोई किसान था, उसने सोचा कि धंधा करूं, वो चाकी राण लाग गया। चाकी के पहले पार्ट, चाकी के पार्ट होते, घर घर चाकी होती थी हाथ वाली, और वो चाकी ठीक करने के 2-1 हथौड़े खरीद लिए, और वो जाके एक नगरी में बोला चाकी ठीक करा लो, चाकी रवा लो। राण का मतलब उनको रवा करते थे, कूट छेद कर, उनमें खड़े ही खत्म हो जाते थे, गट ऐसे पीसने से वो प्लेन हो जाते थे, फिर उनमें चंडे से मार दिया करते, टाँकी सी मार के उसको फिर से पीसने योग्य बना देते थे। एक बुढ़िया बोली भाई आजा हमारी चाकी राह दे, ठीक कर दे, इसको सेट कर दे। बोला ठीक है ताई। तो कहने लगी भाई मैं पानी ले आती हूँ, कुएं से जल भर लाती हूँ, तो इतने मेरी चाकी ठीक कर दे। अच्छा ताई लिया। अब उसने सोचा तो जल्दी जल्दी कर, या तो पहली बोनी हुई है इस गांव में, तो काफी चक्की पाऊंगी तो अच्छा पैसा मिलेगा,
जल्दी उसने स्पीड खींच दी, कदे काम कराया था ना वो मारी कट्टा कट वो फूट गया। वो पार्ट जो था ऊपर का जो चक्कर था पत्थर का टूट गया। अब उसने सोची भाई बुढ़िया पैसे तो देगी कहाँ, तेरा बक्कल और तारेगी, तेरे ये हथियार दरवाओगी अड़े और तू भाग लिया। अब जो ही वो खड़ा हुआ तो ऊपर बुढ़िया ने घी एक इस मटके में गड्ढे में और 2 दड़ी पक्का यानी 10 किलो पक्का घी ऊपर एक टोकरी सी में रखा था, ऊपर कड़े टांग दिया करते, छिक्का बोला करते उसमें, बिल्ली कुत्ते से बचाव के लिए। उसका सर लग गया, उसमें सर लगते वो मटका नीचे गिर गया, वो सारे फर्श पर घी बिखर गया, खराब हो गया। उसने सोची तू करड़ा पिटेगा भाग ले। उसने ठाका अपना वो बैग और गिर गया कंधे पर। जो ही बाहर स्पीड खींची बुढ़िया पानी लेकर आ गई, एट कती सामने एक्सीडेंट हो गया, वो मटका गिर गया, वो मटका फूट गया, बुढ़िया का घड़ा पानी ले रही थी और उसका नाम था रमलू। वो बोली, माई ने पूछा था रे तेरा की नाम है? बोला ताई रमलू का याद है। वह बुढ़िया बोली रे रमलू तो न रो लू, मेरा मटका फुड़वा दिया। वो बोला ताई भीतर देखे जाइए रोए जाइए, अंदर जा देखे जाइए, देखती रहना रोती रहना, एक मटका के रो है। तो जिसका भी इतिहास दास खोल कर देखा है ये सारे रोण के हैं, इन कुण से रो है। दानंद देख लिया वो रो लिया, वो देखा उसका सत्यार प्रकाश। अरे ये सार वचन, आह सार वचन माने निज बोल, खास बोल, राधा स्वामी धन धन सतगुरु वाला के मुखिया के। अब यो दास भाई न्यो बुंडा बन रहा है, इसलिए बुरा है कि सच्चाई बता दी और संत सच्ची नहीं बताओगा। तो आज तक पहले कोई ना बोला, इस दास की ड्यूटी ला दी। ये दास है परमेश्वर कबीर जी का भेजा हुआ कुत्ता और आप जी को जगा रहा है। और प्रथम कर्तव्य बनता है इस दास का कि तुम धनियों को जगा दूं, जो जाग गया इस मार्ग पर लग गया उनका धन बच जाएगा। ना तो ये चोर लाग रहे हैं भाई, थारा जीवन बर्बाद हो रहा है, इसको सावधानी से ग्रहण करो। अब ये आपको दिखाते हैं, कोई न सोचेगा इसमें आगरा वाले, जहां से ये आगरा से पंथ चला है वहीं के निज, वहां के निज ग्रंथ दिखाते हैं आपको। ये देखिएगा, सारवचन राधा स्वामी नसर यानी वार्तिक, सारवचन राधा स्वामी नसर यानी वार्तिक, जिसको परम पुरुष पूर्ण धनी स्वामी जी महाराज ने जबान मुबारक से फरमाया और जो बाइज्जत राधा स्वामी ट्रस्ट द्वारा छापी गई। मुद्रक है, प्रकाशक है राधा स्वामी ट्रस्ट, राधा स्वामी आगरा, राधा स्वामी बाग आगरा। कोई भी साहब बिना इजाजत इस पोथी को नहीं छपा सकते। मूल्य 15 रुपये, सजलित 19 रुपये। 19वीं बार 2001 में छपया है, 19 बार और 2001 तक छुप चुका। मुद्रक है दी कोरोनेशन प्रेस, छिल्ली ईंट रोड आगरा से। इनका फोन नंबर ये है। 19वीं बार 7000 छपी है। अच्छा यहां देखिएगा, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहायक, खुलासा उपदेश हजूर राधा स्वामी साहब का वचन, यह जगत नासवान है। आगे देखते हैं, यहां से ये 1 नंबर वचन है, दफा 1। इसके लास्ट सीन देखते हैं, सिर्फ काम इतना है कि इंसान यानी मनुष्य अपनी सूरत यानी रूह को उसके खजाने और निकास यानी मुकाम सतनाम और राधा स्वामी में पहुंचाए। ये वही है नो का डुप्लीकेट कति डिटो कॉपी है। मुकाम माने स्थान होता है, सतनाम और राधा स्वामी यहाँ पर स्थान कहा है। अब वचन नंबर 3, प्रश्न नंबर 3, ये भाग 1 है, राधा स्वामी सार वचन, ये भाग 1 है, 2 इसका आगे होगा लास्ट में। और इसका वचन नंबर
तीन। जितने आचार्य और महात्मा और अवतार और पैगंबर हर एक मजहब में हुए हैं, वे सब अपने अभ्यास के जोर से अंतर में तरफ यानी ध्यान लगाया उन्होंने, मुकाम असली के चले, पर सब के सब घर धुर स्थान तक नहीं पहुंचे। सो बहुत से तो मंजिल, मंजिल माने स्थान, ये देखो मंजिल एक नंबर पर है ना, इसका अनुवाद यहां अर्थ किया इन्होंने। मंजिल माने स्थान, मंजिल माने स्थान, यानी पहली मंजिल। बहुत से मंजिल पहली पर और कोई दूसरी मंजिल पर, और कोई बिरले साध और प्रेमी मंजिल तीसरी पर, तीसरे स्थान पर तक पहुंचे। और सिर्फ संत मंजिल यानी स्थान पांचवी यानी सतनाम पर। मंजिल माने स्थान, सतनाम स्थान पर। और कोई बिरले संत मंजिल आठवीं, आठवें स्थान राधा स्वामी पद तक पहुंचे। आठवां स्थान राधा स्वामी। अच्छा अब देखो वचन नंबर, चौथे वचन में प्रश्न नंबर 5 पे। अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा मुकाम है, मंजिल है, मुकाम माने स्थान, और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहब और सच्चे खुदा का है। और इस मुकाम से 2 स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है, सतनाम का स्थान है। इस सतनाम को यानी जिसको संतों ने सतलोक, सचखंड, सार शब्द और सत शब्द, सार शब्द और सत शब्द और सतनाम और सतपुरुष करके बयान किया है। अब आगे देखो एक और कमाल की बात, थारा गजब हो गया। अब इसी चौथे वचन में, ये चौथे सार वचन में, सार माने निचोड़, निचोड़ कर रखे ना उन्होंने, यानी कति जूस काट के दे रखे। अब इसी के में आगे लिखा है कि राधा स्वामी पद को अकह और अनामी भी कहते हैं। अकह, अकह लोक, अनामी लोक जो चौथा लास्ट है ना ऊपर वाला, जैसे सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, और जो लास्ट है अनामी लोक कहते हैं, उसको राधा स्वामी लोक भी कहते हैं, उसको अकह लोक भी कहते हैं और अनामी भी, उस चौथे लोक को। राधा स्वामी पद को, राधा स्वामी स्थान को अकह अनाम भी कहते हैं, क्योंकि यही पद अपार और अनंत और अनादि है, और बाकी के सब मुकाम इसी से प्रगट यानी पैदा हुए। और सच्चा ला मकान, सच्चा ला मकान जिसको स्थान भी नहीं कह सकते, इसी को कहते हैं। इसने पढ़ियो 5-4 बजे सेंस निकल ले जरा सी भी तय। ये क्या कहते हैं, राधा स्वामी पद को अकह और अनाम भी कहते हैं, क्योंकि यही पद अपार और अनंत और अनादि है, और बाकी के सब मुकाम इसी से प्रगट यानी पैदा हुए हैं। और यह सच्चा ला मकान, यह सच्चा ला मकान, ला मकान माने जिसका कोई स्थान ना हो, जिसको स्थान नहीं कह सकते, ला मकान, ला जवाब यानी जिसका जवाब ना हो। ला मकान माने जिसका कोई स्थान को मकान ना हो, और जिसको स्थान भी नहीं कह सकते, और इसी को कहते हैं। अरे वाह शेर, ए भगवान, कहते इसको स्थान भी नहीं कह सकते और इसी को कहते हैं। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक ना न्याय विचार, जहां पर। अरे निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन। भाई वैश्या उड़े मुल मुल खासा, गल मोतियों के आर, वैश्या उड़े मुल मुल खासा, गल मोतियों के हार। पति भरता को मिले न खादी वो सूखा नरस आहार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक न न्याय विचार। भाई पाखंडी की पूजा जग में,
संत को कहें लबाड़े। पाखंडी की पूजा जग में, संत को कहें लबाड़े। अज्ञानी को परम विवेक की, ज्ञानी को मूड गंवार निरंजन। धन तेरा दरबार निरंजन, धन तेरा दरबार जहां पर तनिक न न्याय विचार। कह कबीर सुनो भाई साधो, यहाँ सब उल्टा व्यवहार। कह कबीर सुनो भाई साधो, सब उल्टा व्यवहार। ये सच्चों को तो झूठा बताओ, इन झूठों का एतबार निरंजन। धन तेरा दरबार निरंजन, धन तेरा दरबार जहां पर तनिक न न्याय विचार। कह कबीर सुनो भाई साधो, सब उल्टा व्यवहार। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब उल्टा व्यवहार। सच्चों को तो ये झूठा बताओ, इन झूठों का एतबार निरंजन। धन तेरा दरबार निरंजन, धन तेरा दरबार जहां पर तनिक न न्याय विचार। परमात्मा 600 साल पहले इससे दुख में दुखी थे। देख कैसा जुल्म, कैसी भोली आत्माएं नालाका के पीछे लाए गिरी। ये सारे झूठ बोलने ऋषि थे, एक मैं ऋषि थे, ये पंडित थे, पंडित थे, गुरु थे या काजी थे, मुल्ला थे। ये सब दंत कथा सुना रहे थे, परमात्मा से परिचित नहीं थे। और परमात्मा अपनी महिमा आप बताने आए थे। और आज से 600 वर्ष पहले यही ज्ञान जो दास आज बुद्धिमान समाज के सामने उन्हीं का दिया हुआ रूबरू रह रहा है। ये परमात्मा 600 वर्ष पहले कहा करते कि तुम्हारे ऋषि महर्षियों को कोई ज्ञान नहीं है, और ये सभी काल के जाल में फंसे हुए हैं। सुर नर मुनि जन 33 करोड़ी, बंदे से भी निरंजन डोरी। ये 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि सब इस काल के जाल में फंसे हुए। अब ये बात उसमें ना अच्छी लगा करती, और परमात्मा कबीर जी को क्या कहा करते, तो मुंह फट है, जो मुंह माता वही बोल देता, इसको ज्ञान तो है नहीं, अज्ञानी है। ये तो धानक है, दुल्हा है, छोटी जाति का है, शूद्र है, ये कैसे जान सकता है सदग्रंथों को, क्योंकि ये संस्कृत नहीं पढ़ा है। न्योना बेरा भाई वो विद्वानों के विद्वान थे, वो भगवानों के भगवान थे, वो देवों के देव थे। तो उसमें परमात्मा कहा करता, भाई निरंजन तेने भी जुल्म कर रखा है, काल ज्योति निरंजन, किसी को भी तूने यहाँ किसी प्रकार का भी आपने यहाँ न्याय नहीं रखा हुआ। जो जितने खोटे खोदे उतना सुखी नजर आवे, जितने जुल्म करे उतना ही यहाँ पर यानी 2 नंबर के काम करे, कार कोठी फैक्ट्री ला ले, और फिर उसकी देखम देखा और भी नाड़ तोड़वा ले, और फिर लास्ट क्या होगा, 1 मिनट में हेलीकॉप्टर से पड़कर मर जा। अपने ही हेलीकॉप्टर से मृत्यु को प्राप्त हुआ, क्योंकि वो खिलौने में चाबी जितनी भर रखी थी वह खत्म होगी और आकाश में होगी, वहीं से पटक दिया ठाक है। एक सांस भी ज्यादा ये काल नहीं लेने देगा आपको। हाँ, कबीर परमात्मा की शरण में आने के बाद, जैसा कि आज दिन में आपको समझाया था, कबीरा ये तन जावेगा सके तो ठाहर ला। एक सेवा कर परम संत की और गोविंद के गुण गा, ये 2 औषधि बताई हैं, 2 इसका इस जीवन को बचाने के लिए ये 2 मेथड बताए हैं। परम संत ने खोज के उसके बताए अनुसार उस परमात्मा की महिमा का गुणगान कर, वो भक्ति कर, तो तेरा जीवन बढ़ जाएगा। ठहर का अर्थ होता सपोर्ट। जैसे दिन में बताया था कि
वुडन बीम होता है छत के, पहले छत देते थे, कड़ी डाल देते थे, बैटन, वुडन बैटन, और बीच में एक वुडन बीम होता था सतीर, और वो कमजोर हो जाता था सैकड़ों वर्ष डालने रहने से, और वो उसमें क्रैक हो जाती थी बीच में। उसके नीचे एक सपोर्ट दे देते थे, कोई बड़ी लगा देते थे नीचे, बल्ली अच्छी मोटी लकड़ की, और वो सथीर फिर 20 साल 30 वर्ष तक ठीक रह जाता था, वह छत गिरती नहीं थी। ऐसे ही परमात्मा कहते हैं जब तक तुम परमेश्वर मेरी शरण में नहीं आओगे, कबीर जी कहते हैं, तब तक तुम्हारा केवल निर्धारित समय ही आपको मिलेगा, उससे एक सांस भी आप नहीं ले सकते। वो कहीं भी समाप्त हो जाए, रेल में हो चाहे जेल में हो, और चाहे आकाश में हेलीकॉप्टर में हो, वहीं से आपको पटक दिया जाएगा, एक सांस भी ज्यादा नहीं ले सकते। और परमात्मा जी, कबीर जी कहते हैं मेरी शरण में आने के बाद आपकी आयु एक्सटेंड हो जाएगी। उसका तरीका क्या है कि मेरे नुमाइंदे परम संत से उपदेश ले, फिर आपका आयु बढ़ जाएगा। जैसे कबीर ये तन जावेगा सके तो ठाहर ला, वो ठाहर बोलते हैं उस बल्ली ला दी उस सतीर का नीचे। तो जीवन आपका संस्कार समाप्त होने का आ गया, आपका श्वास नहीं रही, और आपने मालिक का नाम ले रखा है, वह बल्ली ला रखी है, वह बल्ली ला रखी है, तो आप और मनमाने 100 वर्ष निकाल दोगे। आपने 50 वर्ष की आयु में मृत्यु होना था, संस्कार इतना ही था। और राम नाम की वह बल्ली ला रखी, आपने पहले ला रखी थी, तो डट गया, यह मनमाने फिर 60 70 80 वर्ष तक, 100 वर्ष तक निकाल दे। तो उस एक्सटेंडेड जो आपका जीवन है, परमात्मा ने जो एक्सटेंड कर दिया, उस जीवन का मैक्सिमम समय भगवान के चरणों में आपका लगना चाहिए, तब तो इसका फायदा ना, तो फिर वो डले ढोने हैं, फिर फायदा क्या हुआ इसके एक्सटेंड कराने का। अब जीवन मृतक किसी को कहते हैं कि न्यू सोच ले, तू उस दिन मर लिया था, उसके बाद तेरे बालकन कौन पाड़ाओ, कौन तेरी कोठी बनाओ, कौन कार बनाओ, ठीक है। अब उसमें क्या ना 67 33 कर दे, 67 33, फिर भी राजी हो जाएगा भगवान। यानी 33 घर क्या घरवाड़ा का टाइम ला दे, 67 मालिक का, वो 67 33 में बढ़िया रेसो बन जाती है। ये कहने का भाव यह कि मैक्सिमम समय परमात्मा के ध्यान में, भक्ति में, सेवा में, सिमरन और दान में लगाइए। सत्संग अटेंड कीजिए, सेवा कीजिए, इस मिट्टी का लाभ उठा लीजिए। मासा घटे ना तिल बधे, वेद ना लिखे जो लेख, सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे मेख। जम जो राजा से डरे, मिटे कर्म के लेख, अदली असल कबीर हैं ये कुल के सतगुरु एक। वो सतगुरु भी बता दिए कि कबीर जी हैं ये वास्तविक न्यायकारी और जीवन एक्सटेंड करने वाले, आपके मस्तिष्क के लेखों को मिटाने वाले, आपके जो बैड, आपके बुरे संस्कार हैं उनको समाप्त करके गुड लिख देगा। क्योंकि गुड आप तो बढ़िया भक्ति बता दी, अपने संत की शरण में जावे, उसके द्वारा बताए गए साधन को ढंगते करे, श्रद्धा से करे, तो फिर वो बैड अकाउंट तो खत्म हो जाएगा, गुड अकाउंट उसके स्थान पर आपका अच्छे पुण्य संस्कार लिख दिए जाते हैं। वो परमात्मा ही लिख सकता है कबीर जी, इसके अतिरिक्त कोई भी देव, ब्रह्मा विष्णु महेश शिव न, ये निरंजन ब्रह्म अर्थात ये काल और परब्रह्म, ये नहीं कर सकते इस काम को। ये तो आपको वर्क डन दे सकते हैं, आपका संस्कार दे सकते हैं। इस संस्कार के दौरान कोई बकवास करता है और आप उनके उपासक हैं तो आपकी सहायता कर सकते हैं, लेकिन संस्कार में चेंज परिवर्तन ये नहीं कर सकते। उदाहरण है एक मोटा सा, कि जैसे भगवान श्री कृष्ण जी ने मोरध्वज राजा के पुत्र ताम्रध्वज को उन्हीं के द्वारा आरे से सिर के बीचों बीच 2 फाड़ करवा दिया था, करौंत से ऐसे चिरवा के, और वो मृत्यु को प्राप्त हो गया था। श्री कृष्ण जी ने पुनः जीवित कर दिया। तो उनकी इस लीला को देख करके श्री कृष्ण जी को भगवान की संज्ञा में ले लिया। अपने आत्माओं परमात्मा कबीर जी के
इस तत्व ज्ञान रूपी रोशनी में, चांदने में हमें दिखने लगा। परमेश्वर कबीर जी ने बताया कि जैसे श्री कृष्ण जी ने मोर ध्वज के पुत्र ताम्र ध्वज को तो जीवित कर दिया और अपने सगे भांजे अभिमन्यु को जीवित नहीं कर सके, जो महाभारत के प्रथम दिन ही चक्रव्यूह में मौत को प्राप्त हो गया था। सुभद्रा पुत्र था, अर्जुन का पुत्र था, पांडवों के आगे कोई संतान नहीं थी, कुल नाश हो रहा था और उसको श्री कृष्ण ने जीवित कर सके। श्री कृष्ण वहां बैठ कर अपनी बहन के दुख में रो रहा था। इसका कारण बताया परमेश्वर कबीर जी ने कि ताम्रध्वज के श्वास शेष थे, उसकी आयु शेष थी और अभिमन्यु की आयु शेष नहीं थी, इसलिए श्री कृष्ण उसको एक्सटेंड नहीं कर सका। मोरध्वज के पुत्र ताम्रध्वज को उसने जीवित कर दिया। इतनी शक्ति इनमें खूब है, लेकिन ये संस्कार को नहीं घटा बढ़ा भी नहीं सकते। तो इसलिए परमात्मा कहते मासा घटे ना चल बधे, विध ना लिखे जो लेख। विधाता ने जो लेख लिख दिए तुम्हारे संस्कार, कोई नहीं घटा बढ़ा सकता। केवल सच्चा सतगुरु या तो परमेश्वर स्वयं या फिर अपना कोई दास भेजते हैं, उसको फुल पावर दे देते हैं। अपनी जो है ना रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं, तो उसको अपनी पावर अधिकार कुछ दे करके भेजते हैं। उसके माध्यम से भी वो परमात्मा ही कबीर जी आपके संस्कारों में, शुभ संस्कारों में एक्सटेंशन कर देता है, आपकी आयु भी बढ़ा देता है। ये परमात्मा के गुणों में भी लिखा है।